जय माता दी। आ रही है माँ दुर्गा। 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि 2026 की धूम। क्या आपने तैयार की है कलश स्थापना की सही विधि? जानने के लिए अंत तक देखें यह वीडियो। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत प्राचीन काल से ही हो गई थी। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के पहले दिन से ही नवरात्रि शुरू होकर 9 दिनों तक होती है। उस दौरान माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार चैत्र नवरात्रि के पहले दिन ही आदि शक्ति माता दुर्गा प्रकट हुई थी और उनके कहने पर भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण कार्य शुरू किया था। दूसरी मान्यता है कि भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए चैत्र महीने में देवी दुर्गा की पूजा आराधना किए थे, जिसके फल स्वरूप रावण पर विजय की प्राप्ति हुई थी। चैत्र नवरात्रि पूजा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन रामनवमी मनाई जाती है। आइए जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन से लेकर 9वें दिन तक किनकी पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन मां चंद्रघंटा, चौथे दिन मां कुष्मांडा, 5वें दिन मां स्कंद माता, 6ठे दिन मां कात्यायनी, 7वें दिन मां कालरात्रि, 8वें दिन मां महागौरी, 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। घट स्थापना होने के बाद उसी दिन से अखंड ज्योति जलाई जाती है और अष्टमी या नवमी तिथि को माता का रूप मानकर कन्याओं को भोजन कराया जाता है और उन्हें दक्षिणा दिया जाता है। नवरात्रि के समय माता दुर्गा पृथ्वी लोक में रहती हैं और भक्तों की मनोकामना को पूरी करती हैं। आइए जानते हैं 2026 के चैत्र माह में चैत्र नवरात्रि घट स्थापना विधि, शुभ मुहूर्त और तिथि के बारे में। दिनांक 19 मार्च 2026 को घट स्थापना किया जाएगा। घट स्थापित करने का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:52 से सुबह 10:10 तक। घट स्थापना विधि के बारे में भी जान लेते हैं। इस दिन पूजा स्थल को साफ कर लें, फिर मिट्टी के पात्र में पवित्र मिट्टी भरें और उस मिट्टी में जौ बो दें। यह समृद्धि का प्रतीक है। इसके बाद मिट्टी के या तांबे के कलश पर रोली से स्वास्तिक बना लें और उस कलश के गले में कलावा बांध दें। कलश में शुद्ध जल भरकर उसमें गंगा जल, सुपारी, चंदन, अक्षत, दुर्वा घास और सिक्के डाल दें। इसके बाद में कलश के मुंह पर आम के पत्ते रख दें। फिर एक लाल कपड़े में जलदार नारियल को लपेटकर उसमें कलावा से बांध दें और फिर उस नारियल को कलश के ऊपर में रख दें। कलश पर फूल रोली चढ़ाएं और गणेश जी तथा माता दुर्गा का ध्यान करें। कलश के पास ही अखंड ज्योति जलाएं। नवरात्रि पूजा समाप्ति के बाद कलश के जल को किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर दें। उम्मीद करता हूं
कि आपको यह पूजा विधि पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट में जय माता दी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। जय माता दी।